हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 14 जिसका नाम है द वर्ब्स काइंड्स, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है द वर्ब्स काइंड्स। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले वर्ब को जानना ज़रूरी है कि वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब इज़ ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन, स्टेट एंड पोसेसन। यानी वर्ब जो होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एक्शन को बताता है, डिस्क्राइब करता है, या किसी स्टेट अवस्था को डिस्क्राइब करता है, या फिर किसी पोसेसन मतलब अधिकार को जो है वो शो करता है। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है। यानी ऐसे शब्द जो किसी एक्शन को बताएं, किसी स्टेट को बताएं, या किसी पोसेशन को बताएं, अधिकार को बताएं, उनको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके वर्ब होते हैं तीन तरह के होते हैं। ठीक है, मतलब तीन तरह का एक तरह से काम कर रहे हैं। एक है डूइंग वर्ब, एक होता है बीइंग वर्ब, और एक होता है हैविंग वर्ब। तो जो डूइंग वर्ब होता है उसको इट आल्सो नोन एज एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप एग्जांपल देख लो, प्ले, ईट, रीड, जंप, स्टडी, वॉश, राइट, ये सब क्या है? क्या है? बता रहा है, एक्शन को बता रहा है, एक्शन वर्ब है ये। और साथ साथ में ये डूइंग वर्ब यानी करने वाले वर्ब हैं। ठीक है, अब एक दूसरा टाइप देख लेते हैं वर्ब का, जिसे हम बीइंग वर्ब कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो बीइंग वर्ब होता है उसको हम लोग आल्सो नोन एज एग्जिस्टेंस वर्ब, इसको एग्जिस्टेंस के वर्ब के बारे में के रूप में भी हम जानते हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब है ये प्रेजेंट में भी होते हैं और पास्ट में भी होते हैं, यानी किसी चीज़ के प्रेजेंट और पास्ट को बताने का काम ये करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बताने का काम करते हैं, में किसी चीज़ के होने ना होने के बारे में बताते हैं, इसलिए इनको बीइंग वर्ब कहा जाता है। इसके अलावा इनको एग्जिस्टेंस वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा एक तीसरा वर्ब है जो पोसेसन को बताता है, जिसे हम हैविंग वर्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यानी जो एक्शन तीन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, एक्शन, स्टेट और पोसेसन। ठीक है, तो एक्शन को हम डूइंग वर्ब भी कहते हैं, और स्टेट को हम लोग बीइंग वर्ब, और जो हमारा पोसेसन है उसे हम जो है पोसेसिंग वर्ब भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हैविंग वर्ब भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से वर्ब आते हैं? हैज, हैव, हैड, हैविंग, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब आइए जानते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझते हैं। जो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनके माध्यम से हम इन तीनों ही यानी डूइंग और आपके क्या नाम है बीइंग वर्ब और हैविंग वर्ब को समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आई ईट माई मील्स रेगुलरली, मैं अपना खाना रोजाना खाता हूँ। यहाँ पे देखो जो ईट वर्ब है वो क्या बता रहा है? आई के करने के बारे में बता रहा है, इसलिए ये डूइंग वर्ब है। इस तरह यहाँ पे देखिए आपकी जो तीनों एग्जाम्पल हैं, जैसे चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, इसमें देखिए ये प्ले जो है वो बच्चों के खेलने के बारे में बता रहा है, तो ये डूइंग वर्ब है। रीना इज़ माई फ्रेंड, रीना मेरी दोस्त है, यहाँ देखो इज जो है वो रीना के प्रेजेंट में होने के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बीइंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इस तरह यहाँ पे द डॉग वॉज ब्लैक, कुत्ता काला था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वॉज जो है वो कुत्ते के पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि पास्ट में काला था, है ना। इस द आई हैव ए रेड पेन, मेरे पास लाल पेन है। यहाँ देखिए हैव जो है वो आई के अधिकार को बता रहा है कि आई का ओनरशिप है, पोसेसन है किस पे? लाल पेन पे, कि लाल पेन उसका ही है, तो वहाँ हैविंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इसे भी समझा है। आइए अब जानते हैं वर्ब के प्रकार के बारे में। मेरे बच्चों, वर्ब जो होता है ना वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, है ना, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब, रेगुलर, इरेगुलर वर्ब और मॉडल्स वर्ब। ठीक है, ये कुछ प्रकार है वर्ब के। लेकिन आपकी ये जो बुक है क्लास 5 की, इसमें केवल ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को ही पढ़ाया गया, बताया गया है। इसलिए हम लोग केवल और केवल क्या पढ़ेंगे?
ट्रांजिस्टिव और इंट्रांजिस्टिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टिव और इंट्रांजिस्टिव वर्ब को। तो ये ट्रांजिस्टिव वर्ब क्या होते हैं और इंट्रांजिस्टिव वर्ब क्या होते हैं, पहले जानते हैं ट्रांजिस्टिव वर्ब के बारे में। वर्ब डैट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड ट्रांजिस्टिव वर्ब। यानी ऐसे वर्ब जिनको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, अपनी बात पूरी करने के लिए, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की यानी कर्म की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही पैकेट द बैग, ठीक है, वो अपना बैग पैक करता है। यहाँ पर देखिए वह काम जो पैक कर रहा है वो किस पे कर रहा है, वो बैग को कर रहा है, इसलिए बैग हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब पैकेट को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है ना। अगर मैं ये बोलता है ही पैकेट, वह पैक करता है, तो आपके मन में प्रश्न होता है क्या पैक करता है। तो अगर उत्तर नहीं मिल रहा है प्रश्न करने से, ठीक है, अगर प्रश्न करने से उत्तर की डिमांड हो रही है, तो इसका मतलब उत्तर डिमांड कर रहा है, तो इसका मतलब हाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो इसका मतलब वहाँ पर जो पैकेट वर्ड है वो क्या होगा, हमारा ट्रांजिस्टिव वर्ब होगा। इसी तरह देखिए मैंने अगला बोला सी फिल्ड, ठीक है, द वाटर बोटल, वो पानी की बोतल भरती है। अगर मैं ये कहता कि सी फील्ड वह भरती है, तो आपके मन में क्वेरी नहीं आती कि क्या भरती है। तो जब उत्तर मांग रहा है वो, तो उत्तर में निकला द वाटर बोटल, इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ फील्ड जो है वो हमारा ट्रांजिस्टिव वर्ब हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब हम आइए जानते हैं इंट्रांजिस्टिव वर्ब के बारे में। बच्चों इंट्रांजिस्टिव वर्ब क्या होता है, वर्ब डैट डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड इंट्रांजिस्टिव वर्ब। ऐसे वर्ब जिनको अपनी बात को पूरा करने के लिए, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, मीनिंग को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे वर्ब को क्या कहा जाता है, इंट्रांजिस्टिव वर्ब कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं द गर्ल स्माइल, लड़कियां हंसी है। अगर मैं यहाँ बोलता लड़कियां हंसी हैं, अब हंसने के लिए कोई प्रश्न नहीं हो रहा मन में कि आप प्रश्न करो कि वहाँ पर यहाँ पे बोलने पर द गर्ल स्माइल, लड़कियाँ हंसती हैं, तो ऐसा लगता है कि ये वाक्य यहीं पे इसका मीनिंग पूरा हो गया है। इसको मीनिंग पूरा करने के लिए किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह देखिए अगला, द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज तेजी से चमकता है। अगर यहाँ पर जो ब्राइटली है, अगर ब्राइटली हटा दें तो सूरज चमकता है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रश्न हो रहा है कि कैसे चमकता है, लेकिन यहाँ पे किसी उसके चमकने का असर जो है वो किसी के ऊपर पड़ नहीं रहा है ना, तो मतलब उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। इस तरह द टेम्परेचर इज राइजिंग, यानी तापमान बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने ये बोला सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पे इसको मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसका मतलब यहाँ पर राइजिंग जो वर्ड है वो कैसा वर्ब है, इंट्रांजिस्टिव वर्ब है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा, पहले वर्ब के बारे में जाना, फिर इसको हमने उदाहरण के माध्यम से समझा, फिर हमने वर्ब के प्रकार जाने, वो उन प्रकारों में से हमने ट्रांजिस्टिव और इंट्रांजिस्टिव वर्ब के बारे में जाना। आइए इन दोनों को कंपेयर भी करके देखते हैं। यहाँ आपके सामने ट्रांजिस्टिव और इंट्रांजिस्टिव दोनों वर्ब दिए गए हैं। इनको अगर हम कंपेयर करें तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिस गर्ल हैज़ प्लक्ड ए फ्लावर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि लड़की जो है वो फूल तोड़ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे प्लक्ड जो है वो क्या है, एक ट्रांजिस्टिव वर्ब है। और यहाँ अगर आप यहाँ पे ये करते द गर्ल हैज़ प्लक्ड, तो आपको उत्तर मांगता है कि क्या तोड़ती है, तो क्या तोड़ती है बच्चों, फ्लावर तोड़ती है। इसका मतलब यहाँ प्लक्ड कैसा वर्ब हुआ, ट्रांजिस्टिव वर्ब हुआ। दूसरा देखिए दिस गर्ल इज़ सो हैप्पी, वह लड़की बहुत खुश है। तो यहाँ पर कोई चीज अब खुश है तो उसके लिए उसका जो एक्शन मतलब जो होने के बारे में बता रहा है, उसके पीछे उसको उसका खुश होने का जो मतलब एक प्रभाव होता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है किसी पे, इसलिए जो है वहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। यहाँ मीनिंग कंप्लीट हो रही है।
इसलिए कैसा वर्ब हुआ, इज यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने वर्ब और उसके प्रकार के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि वर्ब क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को आपने अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।